ये तो हमें सभी को पता चल गया कि प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पिंड जो वो है एक आकर्षण बल लगाता है या एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर लगने वाला बल क्या होगा दो पिंडों के बीच। मान लीजिए एक पिंड ए है, ठीक है, अब दो पिंड भी तो अलग अलग होंगे, एक बराबर एक साइज की तो होंगे नहीं, उनका द्रव्यमान भी अलग होगा, उनके बीच की दूरी भी अलग अलग होगी। तो यहाँ मान लीजिए एक पिंड ए है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक पिंड ए है, ठीक है, और एक पिंड क्या है बी। इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि दोनों पिंडों के बीच अगर मान लीजिए दूरी क्या है डी और लगने वाला बल क्या है कैपिटल एफ है, तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल जो है पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद हो गया सबको, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। लगने वाला बल क्या है, ये लगने वाला बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बटे हुए इसलिए हमने क्या बोला वर्ड व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला निकल के आया F=CM/T। ठीक, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो इस्तेमाल किए गए हैं शब्द वो क्या है, F दोनों के बीच लगने वाला बल, M ए का द्रव्यमान, स्मॉल एम, आप इसको M1 M2 लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल एम स्मॉल एम ले। ठीक है, यहाँ पर M कैपिटल एम मतलब क्या हो गया एक पिंड का द्रव्यमान और स्मॉल एम क्या हो गया पिंड बी का द्रव्यमान। और अगर इनके बीच की दूरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं, यहाँ केंद्र से लेकर के इसके केंद्र की दूरी क्या है डी है। ठीक है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा हो गया सार्वत्रिक नियम। इसके बाद देखिए ये तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो है इसका लाभ क्या है, इसको क्यों खोजा गया, न्यूटन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों खोज की, इसका क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पर इसका क्या महत्व है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हुई जिनकी व्याख्या जो है हम नहीं कर पा रहे थे, मगर इस नियम को खोजने के बाद जो है हमें पता चला कि वो घटनाएं इसलिए हो रही है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी, क्या क्या हमें इसके कारण पता चला कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, ठीक है, हम पृथ्वी पे टिके हुए हैं या हम पृथ्वी की ओर चिपके हुए हैं। अगर मान लीजिए बल ही नहीं लगता तो क्या होता, हम हवा में उड़ रहे होते, इधर कहीं उधर इधर उधर ठिका रहे होते ना। ठीक, तो यहाँ पर इससे हमें पता चला इस गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से कि पृथ्वी हमें जो है अपनी ओर खींचे रखती है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल क्या है, यही बल है। और दूसरी चीज़ क्या पता चली कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति हो रही है। तो वो क्यों हो रही है ना, ये कहीं भी हमें पता चला कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति कर रहा है। ठीक, और क्या पता चला इस बल के कारण कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी पता चली कि इसके कारण सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह जो है वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का। और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो है ज्वार और भाटा, इसके बारे में भी जो है हम इसकी व्याख्या कर सके इसी नियम के आधार पर। तो आज का मेन जो हमने पढ़ा टॉपिक फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज मेन चीज़ हमने पढ़ी कि देखिए 2-4 चीज़ें हमें पता चली, क्या कि हर पिंड के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। दूसरी चीज़ ये भी हमें पता चली कि अगर प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रक्रिया होती है, नहीं, अगर दूसरा चीज़ अगर हम बल लगा रहा है तो हम भी उस पर बल लगाएंगे, यानी पृथ्वी जो है अगर हमारे पर बल लगा रही है तो हम भी पृथ्वी पर बल लगाएंगे। लेकिन हम पृथ्वी की ओर खींचे जाते हैं मगर वो हमारी ओर नहीं खींचती, क्यों, क्योंकि पृथ्वी का वजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी तुलना में हमारा वजन क्या है, नगण्य है। इसलिए हम पृथ्वी पर बहुत मामूली सा बल लगाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कुर्सी है, अब इसमें पर्याप्त बल नहीं लगेगा तो क्या हम बल तो लगा रहे हैं लेकिन हिल रही है क्या, नहीं, तो इसलिए पृथ्वी नहीं हिलती है। ये चीज़ समझ में आई सबको? जी आप पूजा विश्वकर्मा सानिया है यहाँ क्या? तो यहाँ पर हमें ये बात तो पता चली कि हम जो है
बल लगा रहे हैं, हम भी बल लगाते हैं। अभी तक तो ये नहीं पता था ना, अभी ये पता था कि हाँ पृथ्वी केवल बल लगा रही है ना, हम भी लगाते हैं, लेकिन हम पृथ्वी को क्यों नहीं खींच पाते ये भी आपको पता चल गया। हम क्या मतलब कोई भी चीज़ जो है वो क्यों नहीं ऐसा होता है ये भी पता चला। अब यहाँ पर एक बात और हमने पढ़ी कि एक बल लगता है अभिकेंद्र बल, जिसके कारण जो है वो सारी, अगर मान लीजिए सूर्य जो है अगर मान लो आकर्षण बल लगा रहा है या पृथ्वी आकर्षण बल लगा रही है, तो सारी चीज़ें उनकी ओर क्यों नहीं खींचे चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि एक अभिकेंद्र बल जो है वो कार्य करता है, जिसके कारण जो है समस्त ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्यों जो है वो ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और हम पृथ्वी की ओर आकर्षित हुए चले जाते हैं। हम पृथ्वी पे टिके हुए हैं, इधर उधर ब्रह्मांड में नहीं टिका रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई सबको। अब यहाँ पर हमने जो है ये इसके लिए एक नियम पढ़ा जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लो, समझाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तब भी नहीं समझते और नहीं लिख पाते, और ये भी नहीं, इतना पढ़ाते पढ़ाते पता चल जाता है कि मैम इसको इम्पोर्टेंट बोले, मतलब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है ये प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी जो हमने पढ़ा वो हमारे एक तरीके से नॉलेज के लिए कि ये ऐसा ऐसा होता है, क्यों होता है। ठीक, अब यहाँ पर हमने सार्वत्रिक नियम हमने क्या पढ़ा है कि F=m में अगर मान लीजिए दो पिंड हैं और दोनों पिंड जो है एक दूसरे को जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ हमने देखा दोनों पिंड हैं A और B, इनके द्रव्यमान कैपिटल M, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो दोनों बीच की दूरी अगर d है, केंद्रों के बीच की दूरी d है, तो लगने वाला बल जो है द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है सार्वत्रिक नियम। आप केवल ये फार्मूला याद कर लीजिए, इसको अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। जहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए F क्या है, M क्या है, स्मॉल m क्या है, D क्या है। ठीक है, तो F=G(m)m/d²। यहाँ पर प्रोपोर्शन अगर मान लीजिए आपने D नहीं लगाया तो समानुपात का चिन्ह भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर समानुपात का चिन्ह जब भी हटता है तो एक स्थिरांक आता है या नियतांक उसको बोला जाता है या अनुपातिक स्थिरांक बोला जाता है। अब यहाँ पर इसका पर्टिकुलर नाम दिया, इसको दिया गया कैपिटल D, जिसको क्या कहा गया, कैपिटल D, और उसको नाम क्या दिया गया, सार्वत्रिक द्वितीय स्थिरांक। ठीक, इसका मान भी ज्ञात किया। इसका मान जब ज्ञात किया गया तो क्या मान आया जो है वो, उसका मान आया 6.673 इंटू 10⁻⁻11 n m²/2। ये क्या चीज़ है, ये जो है वो यूनिट है कैपिटल G की। न्यूटन, कैपिटल N जब भी लिखा जाएगा न्यूटन है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर करिए, या तो फिर किलोग्राम की पावर -2। ठीक है, यही हमने आज मेन पढ़ा। अब यहाँ पर इसका महत्व क्या है ये भी हमने पढ़ा। पूछ सकता है क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, वह उसका महत्व समझाइए या महत्व लिखिए। तो नियम का महत्व क्या है कि इससे हमें जो है कई चीज़ों की व्याख्या करने में आसानी हुई, और कई चीज़ों की हम व्याख्या कर पाए। पृथ्वी जो है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला एक बल है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हमें पता चला कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है उसके बारे में हम अध्ययन कर पाए, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के बारे में अध्ययन कर पाए, और साथ ही जो ज्वार भाटा होता है चंद्रमा तथा सूर्य के कारण उसका भी हम अध्ययन इस बल के कारण कर पाए। ठीक है, तो यहाँ इतना सबको समझ में आ गया। बस आज के लिए इतना ही।